भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये एकल अभियान जो है उसमें ऑलरेडी लोगों को हम काम कर रहा था और हम लोगों ने कहा ये जो है हेडक्वार्टर का हमारा एक एजेंडा है, आओ गांव चलें। तो इसके आधार पे हम लोग इसमें जो है शिक्षा और चिकित्सा दोनों का हम लोग कुछ महत्व लेते हुए दोनों को कुछ ना कुछ हम लोग साथ में काम करेंगे और उम्मीद का हम लोग करते हैं कि सब लोग साथ में लेकर के इस समाज का इन 5 गाँवों का कुछ हम लोग शायद ऐसा कर सकें कि इनके जीवन में कुछ गुणात्मक सुधार आ सके। डॉक्टर अलका शर्मा जो पास्ट प्रेसिडेंट है आईएमए कानपुर की और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए इन्होंने ऑल इंडिया प्राइज जीता है। डॉक्टर अलका से पूछूंगा, क्योंकि आपका 3 साल का आप लोग ने प्रोजेक्ट लिया है, तो क्या विजन क्या है, क्या सोचते हैं आप कर पाओगे आप लोग? लोग चाहते हैं कि यहाँ जितने भी गांव में जितने लोग रहते हैं वो बीमारी के लिए जागरूक हो। हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और एक हम लोग चाहते हैं कि कैंसर के लिए अवेयर हों कि कैंसर कैसे होता है, तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से और जो और हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से जो कैंसर होता है। और जल्दी से जल्दी अगर कोई गांठ है किसी भी शरीर में कहीं भी, उसकी जांच कराएं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचें, जिससे कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। अगर कैंसर जल्दी डायग्नोस हो जाता है तो उतनी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, मतलब उतने ज़्यादा दिन वो लोग जिंदा रह सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को कैंसर के लिए अवेयरनेस हो, साफ़ सफाई के लिए अवेयरनेस हो और इनकी हेल्थ को देखने के लिए पूरी टीम आई है आईएमए की, जो कि इनकी सब बीमारियों के लिए जांच करेगी। और किसी को शुगर की बीमारी है वो सारी जांचें हो जाएगी, हड्डी की बीमारी है, अनीमिया है जो कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है गांव में, तो उन सब चीज़ के लिए अवेयर होंगे और उसके हिसाब से उनका इलाज किया जाएगा। थैंक यू मैम। और मैं आपको अभी भी चाय ऑफर हुई है, बीची अभी भी है बिना चक्कर के बावजूद। और अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि हमारे अभी भी चीफ गेस्ट साहब आए हैं और हमारी आईएमए प्रेसिडेंट साहिबा भी वही हैं। मैं थोड़ा मुखातिब हुआ, ये लोग आप सब आईएमए एक वास्ट जो पास्ट प्रेसिडेंट्स बैठे हैं और मैडम किरण पांडे हमारी इस समय प्रेसिडेंट आईएमए हैं और हमारे जो जच्चा बच्चा अस्पताल है मेडिकल कॉलेज उसकी डायरेक्टर हैं हमारे चीफ गेस्ट साहब। बाकी मैम चाहूँगा मैम बाकी लोग का परिचय भी करा दें, और क्योंकि ये जो विज़न है 3 साल के लिए और आईएमए का एक विज़न है, ये जहाँ तक मुझे बताया गया है कि ये पहली बार भारत में ये आईएमए ऐसा कर रहा है जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ, एक विज़न के साथ गाँव को जोड़ के काम करने जा रहा है। मैडम प्लीज। मैं डॉक्टर किरण पांडे हूँ। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे हमारी पूरी टीम जो हम लोगों ने ये नया प्रोजेक्ट शुरू करा है आओ गाँव चले, कानपुर आईएमए ने 5 गांव का एक समूह जो है उसको लिया है, गोद देने का एक संकल्प लिया है, जिसमें हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप्स के अलावा और बहुत से विभिन्न पहलुओं, खासतौर से जागरूकता, स्वच्छता और लिटरेसी जो पढ़ाई के उसके ऊपर है, उसके लिए प्रयास किया है। और हमारे साथ जो समितियां हैं जैसे एकल संस्था, स्वस्थ समाज और दवाई विक्रेता और आईएमए तो पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ा ही हुआ है, जिससे कि सब मिलके उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी सारी संस्थाएं मिलके पूरे गांव का चहुमुखी विकास कर सके। उसके लिए हमारे जो अतिथि आए हुए हैं डॉक्टर मोंगा, और अभी उनसे वही बात हो रही थी कि हम लोग नेशनल सेक्रेटरी से जी से भी बात हुई थी मिस्टर के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल से, कि 3 साल के लिए प्रोजेक्ट लेके इसको आइडियल विलेज की स्कीम के हिसाब से हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। सर कुछ 2 मिनट बात अपनी रखेंगे। ये बहुत बढ़िया पहल की है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कानपुर ब्रांच ने कि 5 गाँवों का एक क्लस्टर अडॉप्ट करके गाँव के अंदर कैंप लगाना है। तो हमारी प्रथा हमेशा से रही है, सोशल सर्विस करते रहे हैं, लेकिन अडॉप्ट करने का मतलब होता है कि रेगुलर बेसिस पे वहाँ की जो कमियाँ हैं स्वास्थ्य की और जनता की बाकी समस्याओं की, उनका निवारण कैसे किया जाए। लगातार वहाँ पर आते रहें डॉक्टर, हफ्ते में 1 दिन आएँ और कम से कम 3 साल तक वहाँ का जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने का हमारा चैलेंज है। और इसके अंदर मैंने देखा ये टीम के लोग बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। और चाहे एनीमिया की, चाहे कि रक्त की कमी की बात करें, चाहे मैटरनिटी उनकी प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे कैंसर डिटेक्शन की बात करें, चाहे बच्चों की एजुकेशन की बात करें, और सबसे ज़्यादा स्वच्छ पानी और हाइजीन की बात करें। क्योंकि स्वच्छ पानी हाइजीन मानते हैं कि अगर हम इस फार्मूले को अपनाने लगें हमारे लोग, तो कम से कम आधी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं।
और ये नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का भी ये संकल्प है कि स्वच्छ भारत हो, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है स्वच्छ गांव हो। तो स्वच्छ गांव की दृष्टिकोण से जो इन लोगों ने आज बीड़ा उठाया बहुत बढ़िया है। बच्चों को टीके लगाने का काम है, क्योंकि ये भी हम चाहते हैं कि जो कम से कम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के टीकाकरण है वो हर बच्चे तक उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि आज मुझे लगता है कि इस गांव में 50% से ज़्यादा नहीं होगा अभी, लेकिन अगर हम इसको स्टेटस को बढ़ा सकें, 70, 80, 90% कर सकें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा पाएंगे। बहुत बढ़िया टीम है, कम से कम 3 साल का इन्होंने संकल्प लिया काम करने का। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब चौपाल हम लोग की एक अनूठी पहल जो आईएमए कानपुर द्वारा और उनके प्रेसिडेंट और एक स्ट्रेटजी के तहत कानपुर आईएमए एक चौपाल का आयोजन करने जा रहा है, जहां पे हम लोग गांव वालों से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम लोग उसमें बीडीओ साहब को भी बुला रहे हैं, सीडीओ साहब भी आ रहे हैं, लोकल जितने प्रधान हैं वो भी रहेंगे, मैं अभी मिलाऊंगा भी उनसे। और इस चौपाल का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है, मैं चाहता हूँ 2 शब्द वो भी कहें। डॉक्टर अवध दुबे हमारे पास प्रेसिडेंट हैं और हम लोग सब लोग के मेंटर कहलाते हैं। हम लोग को आध्यात्मिक लाइन में रखने वाले वही हैं। तो डॉक्टर अवध दुबे सर, 2 कमेंट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें ये कहनी है कि भारतवर्ष की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है या छोटे कस्बों में रहती है। और हमारे जो प्रमुख कारण हैं उनमें से एक तो पॉपुलेशन है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन लोगों में अवेयरनेस की, जागरूकता की कमी है और उनमें संसाधन नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें या अपनी समस्याओं को किसी से डिस्कस कर सकें। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसको हम लोगों ने नाम चौपाल का दिया है। इस चौपाल में हम लोग नियमित रूप से आएंगे और मैं डॉक्टर अवध दुबे जो कि पास्ट प्रेसिडेंट हूँ आईएमए का कानपुर का, और डॉक्टर अलका शर्मा वो भी पास्ट प्रेसिडेंट हैं आईएमए कानपुर की। तो हम लोग मिलकर जो गांव वालों की उनके दर्द, उनकी ज़रूरतों को उनकी भाषा में और उनकी समझ के साथ चलते हुए समझने का प्रयास करेंगे। और फिर जिससे भी संबंधित वो समस्या होगी, जिसको हम लोग मेडिको सोशल शब्द कहते हैं, कि वो मेडिकल पार्ट को भी कवर करेगा और सोशल पार्ट को भी कवर करेगा। तो ये चौपाल हम लोगों का बहुत ही महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है जो कि इस बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसमें कि हम छोटे बच्चे से भी बात समझेंगे और एक उसी गांव के बड़े बुजुर्ग से भी वही बात समझेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरा जोर रहेगा कैंसर के ऊपर। कैंसर के ऊपर जोर रहेगा कि मुख का कैंसर कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, सर्विक्स का कैंसर कैसे प्रिवेंट किया जाता है, जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, और ब्रेस्ट का कैंसर। क्योंकि ज़्यादातर गांव की महिलाएं अपनी शर्म की वजह से अपनी बीमारी छुपाती रहती हैं। तो दोनों चीज़ें, एक लेडीज़ में और एक मुख का कैंसर जो कि तंबाकू और बीड़ी की वजह से होता है, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जागरूक करना चाहेंगे मरीजों को, जिससे कि जागरूकता फैले और मरीज़ अपना कैंसर के बारे में, उसकी प्रिवेंशन के बारे में सोचें कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। जांच करवा दो, जो जांच शुगर का और बोन जेंसी करा दो, फिर हम शुगर और बोन जेंसी की भी जांच करा दो। पैर का तो गठिया है, दिख ही रहा है, और कमर भी थोड़ी ऐसी है, टूटी हुई है, कमर ऐसी है। तो ये बेसिकली इस उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइन और घुटना दोनों तंग है। और पास्ट प्रेसिडेंट जो कानपुर आईएमए के यंगेस्ट पास्ट प्रेसिडेंट बने थे, उतनी कम उम्र में कोई प्रेसिडेंट नहीं बना था। बाकी जिन लोग से मैं मिला रहा हूँ वो भी उनके बाद बने थे, और हमसे भी वो 1 साल जूनियर हैं, लेकिन प्रेसिडेंट आज से 10 साल पहले बन चुके हैं। तो मैं उनसे मिला रहा हूँ क्योंकि वो बहुत जोड़ने की महारत है, उनको सबको जोड़ के रखते हैं। डॉक्टर राजेश जैन, 2 मिनट आपका कमेंट, क्योंकि आप तो हमेशा से इधर इस एरिया में पहले भी आ चुके हैं। ये विद्यालय हम लोगों ने इसलिए सुना कि इधर के आसपास में कोई बहुत मेडिकल एड का कोई साधन नहीं था, और यहाँ के 5th के बाद यहाँ पर कोई आसपास कॉलेज भी नहीं है जहाँ पे बच्चे आगे पढ़ सकें। तो हम लोगों ने इसलिए इसको यहाँ पे चुना है कि यहाँ पे आके इन लोगों को इस बारे में एजुकेट करें कि गंदगी से दूर कैसे रहा जा सकता है, स्वच्छ कैसे रहें जिससे कि इन्फेक्शन बचें।
और पढ़ाई के लिए बच्चों को आगे प्रेरित करें, उनके घर वालों को प्रेरित करें कि जिससे कि वो अपने बच्चों को आगे इसमें भेज के पढ़ाएं, जिससे कि हर बच्चा साक्षर हो और निरोग हो। थैंक यू। जो हम लोगों ने ये प्रयास किया है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो डॉक्टर्स हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। तो डॉक्टर राजेश जैन, जिन्होंने अभी आपसे बात करी, उनकी धर्मपत्नी है मिसेस जैन, और ये एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन जो भी समय मिलता है सामाजिक कार्य में लगाती हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में इन्होंने हमको अपना पूर्ण सहयोग दिया है, और ये आपसे बताएंगी कि कैसे किस प्रकार से कुछ 2-3 सेंटेंस में कि इन गांव वालों को देखकर आपको कैसा लगा और क्या आप सोचती हैं कि आप इनसे किस तरह की बात कर सकती हैं। मैं IMA के, मेरे हस्बैंड IMA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो मैं काफ़ी बार उनके साथ सामाजिक कार्यों में गई हूँ इधर उधर। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, गांव की लेडीज़ को देख रही हूँ, लेकिन हम लोग इनका बहुत सहयोग कर रहे हैं। एनीमिया के लिए इनका हीमोग्लोबिन जांच करवा रहे हैं, और इनकी हड्डी की जांच वगैरह सब हो रही है। लोगों को उत्सुकता तो है, लेकिन मुझे लगता है बाद में ये लोग फॉलो नहीं करते। हम इनको स्वच्छता के लिए भी पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब देख के जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कितने जागरूक होते हैं। हम चाहते तो बहुत हैं इनको जागरूक करना, पर लगता नहीं है कि जाके जागरूक होंगे। हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। दिया है, हाथ गले में लटका दो। ये आराम नहीं माता जी, ये दिमाग से होता है, तुरंत चले जाओ हेल्थ न्यूरोलॉजिस्ट। कौन सा गाना गाओगे? अच्छा, अरे वाह, जरा जोरदार तालियां बजाइए। और इसके साथ में कोई और बच्चे भी गाना चाहते हैं तो बच्चे के लिए बानू। बानू, अच्छा। घूंघट वाले बाल सैयो सैयो रे काम के मोर के सैयो सरवत बनाया बड़े प्रेम से किलो किलो रे भगवान जिनके घूंघट वाले बाल सैयो सैयो रे काम के मोर के ओ मेरे छोटे। बीच में हमारे साथ में डॉक्टर अलका शर्मा है, और हम दोनों मिलकर बहुत सी बातें करेंगे जो आपसे संबंधित हैं। आपके मन में बहुत से ख्याल आते हैं अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, आपके परिवार के बारे में, और बहुत इस कार्यक्रम में हमारे तुम बंदूक चला दोगे, हम तो चला देंगे, ये भारत हमारा, ये जान से प्यार, तुम व्यक्ति बनाओगे, हम भगवान बना देंगे, ये भारत हमारा, जान से प्यारा। कानपुर के डॉक्टर किरण पांडे से अनुरोध करता हूँ। शिविर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जो दिल्ली से आए हैं, राष्ट्रीय स्तर के हमारे IMA के टीम है इस कार्यक्रम के, डॉक्टर विनोद कुमार मोगा जी, आपका स्वागत है। हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी श्री शंभू कुमार जी हैं, आपका विशेष रूप से बहुत स्वागत है, क्योंकि मुझे थोड़ा की क्षमा भी मांगनी चाहती हूँ कि हम आपको कल रात में केवल इन्फॉर्म कर पाए कि आपको यहाँ आना है, लेकिन आपकी ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरे एक फोन पे आप तुरंत आ गए। अपने सारे आप लोगों के कार्यक्रम लगे रहते हैं, बिजी शेड्यूल, और जो टाइम आपने दिया था उसी पे आप यहाँ पे इस कार्यक्रम में जरूरत होती है, वो हमेशा उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए और संभालने के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर प्रवीण कटियार जो अभी आपसे बात, ये जो 5 गाँव का क्लस्टर है, इसके बारे में कैसे इसको लिया जाए, ये जो बात में है, लेकिन जो पहली जो सबसे बड़ी चीज है कि इसको लेने का जो विचार है वो कहाँ से आया कि हम लोग मिलके सारे गांव अपने डिफरेंस छोड़ के मिल के काम करेंगे कि अपने गांव के हर लोग को हम ठीक कर सकें। तो पहला विचार तो मैं चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, और हम लोग की चौधरी मेरे ख्याल से राजू के दुकान में बैठ के बात हुई कैसे होगा। राजू भाई सारे
ब्लड रिपोर्ट आप ही की दुकान पे जाएगी और आपसे ही मरीजों को मिलेगी वापस। और कानपुर चैप्टर एरिया का जिसके लोग हमारे सामने बैठे हैं, जैसे रुलिया है, रुलिया है, देविका जी है, आरती जी हमारे गेस्ट हैं, अभी फोन पे बात कर रही है। इसने प्लान किया और बेसिक एज जो 3 साल का है वो डॉक्टर किरण पांडे का है, जिन्होंने अपनी एक्सक्लूसिव में ये बात करके प्लान किया। और दोस्तों यहाँ आने का पर्पज केवल हेल्थ कैंप जो होता है कि आप मरीज देख लिया वो नहीं है, हम आपसे रिश्ता बनाने आए हैं। जैसा डॉक्टर रावत ने कहा, हम आपके बीच में रहेंगे। आप मुझे जान के भी अफसोस लगता है, बहुत लोगों को हमको पता भी नहीं होगा, केवल 20 से 22% गाँव में घर में शौचालय है जो आप कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और हम इन सब समस्याओं को इसलिए हम लोग इसको अटैक करेंगे क्योंकि हमारे गांव की इन समस्याओं से ही बीमारी फैलती है। अगर हम बीमारी को रोकना चाहते हैं तो इन सब समस्याओं को घर में बीमारी होगी तो पूरे गांव में फैलेगी, क्योंकि पूरा गांव तो एक बड़ा बड़ा ज्वाइंट फैमिली का घर है। घर में एक सदस्य को वायरल हो जाए, दूसरे को इस संदर्भ में कुछ बताएं। अपने सुख को बांटते हैं एक दूसरे से, पर यहाँ पर एक फर्क ये है कि हम सब आपके पास आए सरकार और हमारे डॉक्टर्स आए हैं, हमारे IMA के जानते सब लोग पर करते रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग यही अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 6-7 साल से हम लोग लगे हुए हैं इस काम पे। और एकल के लिए जैसे बताया कि एकल जो है हम लोगों का एक अभियान है 10 साल पूरे कानपुर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास, जिसके तहत आपके गाँव में डॉक्टरों की टीम आई है और इस दूरदराज के गांवों में स्वास्थ्य की बड़ी अच्छी सेवाएं दी जा रही है। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने गांव के बारे में सोचा और इतने दूर आकर इतने अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं। काफी सफल कार्यक्रम लग रहा है आपका। आपने जो ये एफर्ट, इसमें आप कोलैबोरेशन के साथ अगर ये एफर्ट को आगे ले जाए तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। हमारे वीडियो साहब हैं, आपने काफी रुचि लेकर यहाँ पे साहब, तो हमारे वीडियो साहब, उसे तो हमारे डॉक्टर बंधु, डॉक्टर दुबे जी तो बिल्कुल जोर शोर से लगे रहते हैं सर, और डॉक्टर का जी बाकी सब लोगों का और सभी टीम डॉक्टर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 इश्यूज के ऊपर बात करूंगा, सब लोग 5 मिनट का समय मुझे दें। सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर आए क्यों है आपके बीच में आज। एक आओ गाँव, और हम ये उम्मीद के साथ आए हैं कि हम लोग जो अपना समय दे रहे हैं, जो अपना हमारी जो टीम है जो आपको अपना ज्ञान आपके साथ शेयर कर रही है, और हमारे सरकारी अमले जो सुविधाएं सरकार के आप तक पहुँचा रहे हैं, उनका आप उपभोग करें। और इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इस काम में हाथ बढ़ाने के लिए हमारे तैयार हैं। तो बीच में है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे वीडियो साहब शंभू कुमार जी, जो कि हमारे एक निश्चित की तकलीफ शारीरिक या वैसे कोई आपको आवश्यकता कुछ हो तो आप कृपया बताएं। डॉक्टर साहब ये सीना करता है, दम हो जाती है चल जाएंगे और गाठी भी गिराती हूँ और ये सब है, इतना है गाठी गिराती है, कमर गिराती है। हड्डी के विशेषज्ञ आए हुए हैं, आपने उनसे अपनी समस्या के बारे में बताया। अच्छा, आपकी समस्या का निदान हुआ, आपको दवाई नहीं थी। और यहाँ जो डॉक्टर आए हैं देखिए, उनको दिखाया आपने, एक जगह दिखाया, और भी दिखा लीजिए आप, और भी दिखा लीजिए। और कौन सी जांच कराई आपने? हाँ करवाई, हड्डी की जांच करा लीजिए, करवा क्या बताइए? हमारे कारण में कुछ भी हो रही थी, हमने दवा लेना अगले कैंप में हम लोग का एक सेल रहेगा, एक टेबल रहेगा, जिसमें आपकी लिखी हुई समस्याएं हम लोग जमा करेंगे, रजिस्टर करेंगे और उसको आगे पहुंचाकर उसका समाधान खोजेंगे।
मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। जरा ये बच्ची और इसकी पढ़ाई आगे किस प्रकार से चल सकती है जिससे कि ये आगे बढ़कर इसका सपना पूरा हो। क्लास में पढ़ रही है अभी 5वीं में, तो वहाँ पे ये हॉस्टल में रहेगी। इनका पैसे सारे खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। जोरदार तालियां बजाइए। उसके बाद फिर आगे जब ये 6 से 8 पढ़ लेगी। अच्छा ये बताओ, आप किसी प्रकार का नशा तो नहीं करते हो? वेरी गुड। अपना तो कम से कम आप रोड इसमें खत्म कर दो। आज से खत्म खाओगे, आप तंबाकू नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे। वेरी गुड। काम से ज्यादा काम करो और काम से जो खर्चा पढ़ाई से संबंधित होगा वो हम IMA के सदस्य मिलकर उसका निर्वाह करेंगे। तो आज से हम उसकी शर्त ये है कि जो इन पे नजर रखने के लिए आपके प्रयास से इंसान ने देखा है। मेरे छोटे भाई हम सबके बहुत प्यारे डॉक्टर AS प्रसाद जी हैं और ये डॉक्टर बनती है, आगे बढ़ती है। किसी को भी नवरात्रियां उनके नाम पर होती है, नवरात्रि मनाई जाती है जहाँ माता दुर्गा की हम लोग हमेशा वो करते हैं। तो अलका शर्मा जी अपने सपनों को ले जितने